अब दूसरी कन्या का भी सुनो। एक प्रसूति नाम की लड़की है जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई। इस प्रसूति नाम की कन्या से और दक्ष प्रजापति से एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम सती रखा गया। सती का विवाह भगवान शंकर के साथ किया गया और भगवान शंकर के साथ करने के बाद एक बार प्रजापति दक्ष ने एक वाजपेय नाम का यज्ञ किया और उस यज्ञ में सब देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा विष्णु महेश सब पहुंचे। उसी यज्ञ में दक्ष भी पहुंचा। जैसे ही दक्ष पहुंचा, दक्ष ने देखा कि सब देवता खड़े होकर के दक्ष का अभिवादन कर रहे हैं, सब प्रणाम कर रहे हैं, पर एक ब्रह्मा जी नहीं उठे, एक शंकर जी, एक विष्णु जी, 3 लोग नहीं उठे। दक्ष प्रजापति ने मन में सोचा कि ब्रह्मा जी तो हमारे पिता हैं, चलो पिता पुत्र को अभिवादन ना करे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब दूसरा भगवान नारायण हमारे बाबा हैं, चलो बाबा नाती को प्रणाम ना करे तो उचित भी नहीं है, लेकिन ये शंकर बैठा है, ये तो हमारा दामाद है, इसे तो उठ के प्रणाम करना चाहिए, मैं दक्ष प्रजापति हूं। और भगवान भोलेनाथ तो सदा एक रस रहते हैं, उठ के प्रणाम नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया। 7 श्लोक दिए गए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में आचार्य जी, 7 श्लोक। उन 7 श्लोकों में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को गालियां दी हैं, 7 श्लोकों में। हम एक श्लोक आपको सुना दे। आयं तु देव यजन इंद्रो पेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभतां देवैर देवगणाधमा। बोले अयम तु देव यजन इंद्रो। अब देखो श्राप क्या दे रहे हैं। बोले इसको अयम तु देव यजन इंद्रोपेंद्र भिर भव, कि इंद्र आदि देवताओं के साथ में आज के बाद इस शंकर को, ये जो मुंह लटकाए बैठा है, कपटी, नीच, निर्लज्ज, अरे देखो इसकी मरकट जैसी आंखें हैं, अरे हमारे तो पिताजी के कहने पर हमने अपनी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया था, इसके पास है क्या? खाने को तुम्बा बर्तनों में, कौड़ी नहीं खजाने में, क्या है इसके पास? अरे राम राम, मैंने अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दिया, उसके भाग्य फोड़ दिए, देखो ये निर्लज्ज नीचे सर झुकाए बैठा है। आज से मैं तुझे श्राप देता हूं कि किसी भी यज्ञ में सभी देवताओं के साथ में तुम्हारा कोई भाग नहीं होगा, किसी देवता के साथ में तुम्हारा यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा। भगवान शंकर फिर भी कुछ नहीं बोले। देखो इसीलिए भोले हैं, कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। लेकिन भगवान के गणों में श्रेष्ठ नंदी ने जब ये सुना तो नंदी महाराज खड़े हो गए। नंदी महाराज ने भी श्राप दे दिया, दक्ष प्रजापति मैं तुझे देख रहा हूं उतनी देर से बकरे की तरीके से बकबक कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा मुंह बकरे का हो जाए। दक्ष प्रजापति की तरफ से भृगु महात्मा खड़े थे, बोले नंदी ससुर दामाद की लड़ाई थी, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए था, तुम बीच में बोले तो हम श्राप देते हैं कि जितने भी शिव गढ़ हैं, जितने भी शिव भक्त हैं, सब नशलची हो जाएं, सब नशा करने वाले हो जाएं, ये हम श्राप देते हैं। तो शिव जी के अन्नगढ़ इधर से खड़े हो गए, बोले तुमने श्राप, तुम्हारी लड़ाई नंदी से थी, नंदी को देते, तुमने हमें श्राप दे दिया, जाओ हम भी श्राप देते हैं, जितने ब्राह्मण हैं ये सब पेट के लिए यज्ञ तप दान आदि किया करेंगे, क्षुधावृत्ति के लिए। शंकर जी ने मन में सोचा हम आए तो थे यहाँ पर यज्ञ में, और यहाँ तो शापा शापी हो रही, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। शिव जी ने अपने गणों को साथ में लेकर कैलाश पर आ गए
लेकिन प्रजापति दक्ष के मन में ये अमश बन गया। एक बार प्रजापति ने फिर यज्ञ कराया और उस यज्ञ में सब देवताओं को बुलाया, पर अब की बार शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी को ना बुलाया ना। माता सती ने देखा कि आहा, जो विमान थे ऊपर से जा रहे हैं। सती बिलोके गगन विमाना, जात चले सुंदर कलगाना। और विमान ज्यादा ऊंचे नहीं थे। क्यों? अगर ऊंचे होते तो सुर सुंदरी करही कलगाना और सुनत श्रवण छूटे ही मुनि ध्याना। इतनी तेज गाना गा रहे थे कि जो नीचे मुनि महात्मा अगर कोई बैठा हो तो उसका ध्यान छूट जाए। अच्छा बताओ, जैसे मोटरसाइकिल से हमें जाना है तो हमारे लिए सड़क है भाई, हम सड़क ही जा पाएंगे और कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रेन से जाना है तो पटरियों ट्रेन जाएगी। पर अगर हवाई जहाज है तो जरूरी नहीं कि हम इधर से ही निकलें, हम घूम के भी ऐसे निकल के वहां पहुंच सकते हैं। हवाई जहाज में तो कोई पटरियां है नहीं। लेकिन ये देवता जानबूझ के कैलाश पर्वत के ऊपर से अपने अपने विमान निकाले कि ये जान लें कि देखो तुम्हारे ससुर के यहाँ है और हमें बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया गया। गांव में भी ऐसा होता है। कोई जैसे आपके द्वारे से निकले हो, आप कुर्सी डाले बैठे, आपके कोई व्यवहारी के यहाँ कार्यक्रम हो तो आपके द्वारे से निकलेगा, वो कहेगा और लंबतदार चल नहीं रहे, तो आप कहोगे आप जाओ, हम बाद में। बोले काहे का बुलाया नहीं आपको? बोले नहीं, हम बुलाया, बाद में आएंगे। बोले अच्छा बताओ, तुम हमें बताओ। तो अंत में वो हड़ के ही कह देगा हाँ चिट्ठी नहीं आई, हमें दिए ही नहीं चिट्ठी। है भैया जैसा जिसका मन हो। हम तो खूब हर शादी में पूछा, उन्होंने नहीं पूछा। तो अब क्या कहेंगे ये तुरंत कहेंगे बोले आप कहो तो हम भी ना जाए, छोड़े हम भी रहने। तो कहें अरे नहीं आप जाओ आप। और वहां से उठे आगे गए, बोले देखो बड़े व्यवहारी बने फिरते थे, देखो बैठे द्वारे किसी ने नहीं पूछा आज उन्हें। ये स्थिति हमारे पिता के यहाँ नहीं, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है। हम ये चाहते हैं कि आप भी चलो, हमारी भी इच्छा यज्ञ में। भगवान शंकर ने कहा देखो सती कहेऊ नीक, ये बड़ी अच्छी बात आपने सुनाई कि यज्ञ है, मोरे मन भावा, मुझे पसंद आया। नहीं उचित यह निवत पठावा, निमंत्रण नहीं दिया ये उचित नहीं। बिना निमंत्रण, देखो तुलसीदास जी कहते हैं बड़ी सुंदर बात, आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन भर से भी। क्या बोले तुलसी वहां न जाइए, चाहे अगर जहां आपका सम्मान ना हो वहां जाना नहीं चाहिए, भले ही सोना क्यों ना बरसने लगे बादल से। तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। पर माता पार्वती का मन नहीं माना, क्योंकि पिता के यहाँ है सब जाएंगे। माता पार्वती भी गई तो वहां देखा माता पार्वती ने देखा सादर, तीसरा कर लो, तीसरा सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता तो एक बड़ा प्रेम से मिली, पर जो बहनें मिली बड़ा मुस्कुराते हुए, उपहास करते हुए कि बताओ बिना निमंत्रण के आई हो। आहा, माता सती सबका उपहास सहन करके यज्ञशाला में गई, देखा तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं भगवान शिव का भाग नहीं देखा, चार चावल भी नहीं छोड़े गए। माता सती को बड़ा क्रोध आया। पर दक्ष प्रजापति ने जैसी सती को देखा तो सती को बुरा भला कहने लगा कि तुझे तो मैंने निमंत्रण नहीं दिया था, फिर तू यहाँ क्यों आई? ऐ सती तुझे किसने बुलाया? और भगवान शंकर की भी निंदा करने लगा। माता पार्वती से सहन नहीं हुआ। माता पार्वती ने उच्च स्वरों में कहा,
बड़ी सुंदर बात। सुनाहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनीजे शंकर निंदा। सो फल तुरत लहबो सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। कही सुनी जे शंकर निंदा, जिसने भी शंकर भगवान की निंदा कहा है, सुना है, सबको फल मिलेगा। माता सती ने ऐसा कहा और बोले जहां पर भी शंकर की, गुरु की निंदा हो रही हो, वहां पर एक नियम होना चाहिए। नियम क्या? कि जो निंदा कर रहा हो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। देखो, जो आपके गुरु की, भगवान शंकर की निंदा कर रहा हो, उसकी जीभ काट देनी चाहिए। अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो कानों पर हाथ रखो और उस सभा से निकल जाना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। ऐसा माता सती ने कहा। और सुन, तू अपने आप को पिता कहता है, मेरा पिता है तू। अरे तेरे पिता का संबंध तो मेरे देह से है, देह से। जब तक देह है तब तक तू पिता है। मैं इस देह को नहीं रखूंगी जिस देह ने शंकर की निंदा सुनी है, मेरे स्वामी की निंदा हुई है, मैं इस देह को नहीं रखूंगी। माता सती ने किया क्या? तेहि छन योग अग्नि तनु जारा, तेहि छन योग अग्नि तनु। तेहि छन योग अग्नि तनु जारा, तेहि छन योग। छन योग अग्नि तनु जारा, तेहि छन योग अग्नि तनु। भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। सकल मख हाहाकारा। माता सती ने योग, अच्छा योग अग्नि, योग अग्नि जानते हो? योग अग्नि, योगाग्नि सबके अंदर होती है। जब हम अपने मस्तिष्क में यहाँ पर ब्रह्म को जान लेते हैं तो हमारी यहाँ पर एक अग्नि भड़कती है जिसको योग अग्नि कहते हैं। हम जब चाहें तो उसको बढ़ा लें, जब चाहें घटा दें। जो ब्रह्म को जीत लेता है उसके शरीर से फिर पसीना नहीं आता, श्वेत नहीं आता। तो माता सती ने अपने अंदर योग अग्नि को प्रज्वलित किया और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाया। भगवान शिव को पता चला, अपने गणों को भेज दिया। गणों ने जाकर के यज्ञ को तहस नहस कर दिया। दक्ष को भगवान शिव ने एक जटापट की जमीन पर एक राक्षस प्रकट हो गया जिसका नाम हुआ वीरभद्र। वीरभद्र पहुंचा और दक्ष के सर को तलवार से काटा, पर तलवार की धार लौट गई। भगवान शंकर से इशारा में पूछा कि प्रभु क्या किया जाए? भगवान शंकर बोले ये यज्ञ का राजा बना है, ऐसे नहीं मरेगा, ऐसे घोंट घाट के मारो। आहा, वीरभद्र ने घुमाना शुरू किया, जैसे हम लोग डब्बा का ढक्कन खोलते हैं, ऐसे खोपड़ी को घुलाना शुरू किया, गोल गोल गोल, और इतना घुमाया कि खोपड़ी धड़ से अलग हो गई और यज्ञ की अग्नि में उसको होम दिया। भृगु महात्मा वहीं खड़े थे, उन्होंने यज्ञ में आहुतियां देनी शुरू कर दी और उन आहुतियों से जो देवता प्रकट हुए वो लकड़ी ले लेकर के भगाने लगे अन्य लोगों को, अन्य जो भूत प्रेत आए थे सबको। अंत में सब पहुंचे बाबा भोलेनाथ के पास कि महाराज अगर यज्ञ की ये स्थिति होगी तो कौन यज्ञ कराएगा आगे? भगवान भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, भगवान भोलेनाथ के लिए लिखा गया
पल में क्रोधित होते हो, पल में मान भी जाते हैं। भगवान भोलेनाथ नाराज हो, आप एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रणाम कर लो, बन गए। उनसे सरल तो कोई है ही नहीं। आशुतोष तुम अवडरदानी। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भोले बाबा जैसे ही प्रसन्न हुए आए, कहा इसका सर कहाँ? वीरभद्र बोले महाराज वो तो हमने होम दिया। बोले फिर? बोले अब बकरे का लाओ। एक बकरा बंधा था, बकरे का सर काटा, लगा दिया गया दक्ष के सिर के ऊपर। अब दक्ष को बुद्धि आई, अब दक्ष ने भगवान की स्तुति की, भगवान शंकर की। अब देखो बकरा स्तुति करेगा तो कैसे करेगा? सो दक्ष के मुख से शब्द निकले बम 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 बम, बकरे के तरीके से किया। आपने देखा होगा कुछ शिव भक्त होते हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाने के बाद पूजा करते हैं और फिर बड़बड़ा देते हैं भोले बाबा के सामने, बाबा 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 करते हैं। ये दक्ष प्रजापति की स्तुति है। दक्ष प्रजापति ने बकरे के रूप में स्तुति की, भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई। तब से सभी लोग भोले बाबा को पहले केवल भोले कहते थे, लेकिन जब इन्होंने बम बम कह करके स्तुति की तो भोले बाबा को सभी लोग बम बम भोले कहने लगे। बोली शंकर भगवान की, बम बम भोले कहने लगे। आगे पार्वती जी का जन्म, आगे माता सती को आधा जला हुआ लेकर के भोलेनाथ अपने कंधे पर रख करके घूमने लगे इस ब्रह्मांड में। इस सृष्टि का क्रम रुक गया, क्योंकि देखो विष्णु भगवान पालन करते हैं, ब्रह्मा जी बनाते हैं, शंकर जी मृत्यु के देवता हैं। अब शंकर भगवान ने अपना कार्य बंद किया तो भगवान विष्णु ने चक्र को आदेश दिया, माता सती के शरीर के 52 खंड कर दिए। 52 खंड जहां जहां गिरे तो इस पृथ्वी पर 52 शक्तिपीठ बन गए। तो आज भी पृथ्वी पर 52 शक्तिपीठ हैं, जहां हम लोग माता देवी की पूजा करने जाते हैं। 52 जगह माता सती के शरीर का भाग कट कट के गिरा है। 52 शक्तिपीठ बन गए। भगवान भोलेनाथ समाधि में आए, अगला जन्म हुआ। अगले जन्म में माता सती पार्वती जी के यहाँ पार्वती के रूप में उपस्थित हुई, मैना मैया और हिमांचल के यहाँ। देखो बकरा क्या करता है? बकरा जब बोलता है तो कहता है मैं होता है अभिमान सूचक कि मैं यार मोर तोरते माया, तो मैं होता अभिमान सूचक। पहले माता सती किसके यहाँ पैदा हुई थी, किसके यहाँ उत्पन्न हुई? तो कह दिया बोले महाराज दक्ष के यहाँ। दक्ष ने स्तुति की तो बोला मैं, यानी मैं माने अभिमान। और अब कहाँ उत्पन्न हुई है माता सती? पार्वती जी के रूप में। इनकी माता का नाम है मैना। मैं यानी अहंकार ना अब नहीं है, अहंकार नहीं है, अब तो माता पार्वती के रूप में उपस्थित हुई हैं। कुछ बड़ी होने लगी माता पार्वती धीरे धीरे। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा, हिमांचल ने कहा महाराज हमारी बिटिया का हाथ देख लो। नारद जी ने कहा लाओ दिखाओ। फिर नारद जी ने जैसे ही हाथ देखा बोले हम समझ गए इनके हाथ में क्या है। बोले क्या है महाराज? नारद जी ने कहा इनके लिए मात्र एक ही वर है। नारद जी बोले यद्यपि अनेक वर जग माही। यद्यपि, ध्यान से सुनना, 2 मिनट की बात और है फिर हम आपको मुक्त करेंगे। यद्यपि अनेक वर जग माही, यद्यपि इस संसार में अनेक वर हैं। और सांकेतिक भाषा में आगे की लाइन कहते नारद जी, यही का शिव तज दूसर नाही। यही का, देखो संधि विच्छेद करिए इसका, यही का शिव तजी, ये वही है। यही का शिव तजी, शिव जी ने जिसको त्याग दिया था, ये दूसर नाही, ये दूसरी नहीं है, ये वही है। अर्थात सती जी हैं। भगवान शंकर के साथ विवाह हो। माता पार्वती ने कहा देखो पिताजी ऐसे तो मानेंगे नहीं, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो हिमांचल महाराज से बोले नारद जी जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाभी मेट सके त्रिपुरारी। अब देखो यहां भी संशय है। एक जगह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, होये ही सोई जो राम रचि राखा, कोकरी तर्क बढ़ावई शाखा। वही होगा जो राम जी करेंगे, कोई बदलने वाला नहीं है। राम जी के अलावा किसी में ताकत, राम जी में भी ताकत नहीं है। राम जी भी कहते हैं कर्म गति न बिलगाए,
कर्म गति टारी नहीं जा सकती। राम जी भी कहते हैं होगा वही जो राम रचि राखा, जो राम जी चाहेंगे वही होगा। लेकिन यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक आदमी, एक देव ऐसा है जो ये भी टाल सकता है, भाभ्यु मेट सके त्रिपुरारी। भगवान शंकर आपके भाग में जो लिखा है उसको भी मिटाने वाले हैं। अगर आपके भाग में मृत्यु लिखी है कोई नहीं मिटा सकता भगवान शंकर के आगे, क्योंकि इसीलिए इनका महामृत्युंजय का जाप होता है भगवान शंकर, इसीलिए भगवान शंकर है। देखो बाकी सारे देव हैं और ये महादेव,